नेकी के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकबाल हुसैन और इस वक्त न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं मौजूद हूं कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में, जहां हमें एक ऐसे ख़ानदान से मिलना है जो कि कलील आमदनी में फंस कर रह गया है। ये वो लोग हैं जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि आप इन लोगों की मदद कर सकें। वो लोग जो अपनी कलील आमदनी की वजह से ना तो माह रमज़ान की खुशियाँ अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं और ना ही ईद अच्छी तरह से इन लोगों के यहाँ आया करती है। वो तमाम पाकिस्तानी जो गुर्बत के गर्दाब में फंस चुके हैं और आज ज़िंदगियों को बहुत सारी महरूमियों के साथ गुजार रहे हैं। बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, सेहत के मामलात ख़राब हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी की जेब नहीं काट सकते, किसी का गला नहीं काट सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है, माह रमज़ान इस ख़ानदान पे कैसे भारी है और हम आप मिलकर इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब जानने देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। सलाउद्दीन साहब, क्या है ज़िंदगी? हमारी ज़िंदगी बस एक मामूली से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं। कम आमदनी हमारी शुरू से है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? ये चैनल में तो तकरीबन 2.5 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कहीं और भी जॉब कर रहा था, वहाँ भी हमारी सिलसिला आमदनी महदूद थी। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? महीने के मैं कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार रुपये। कितने घंटे काम करते हैं? मैं 12 घंटे काम करता हूँ। शुरू से प्राइवेट नौकरी? जी हाँ, शुरू से। कितनी तालीम हासिल की आपने? 8 क्लास है हमारी तालीम। वालिद साहब क्या करते थे? हमारा ताल्लुक़ है मशरक़ी पाकिस्तान से, तो हम लोगों का कारोबार था। मैं 78 में ही आ गया था सारे को छोड़ के कराची। सबसे पहली नौकरी क्या की कराची में? सबसे पहली नौकरी की थी मैंने टेक्सटाइल मिल की। कितनी तनख्वाह थी उस वक्त? 68 रुपीज़ रोज़। शादी कब हुई आपकी? 82 में। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह हमारे 6 बच्चे हैं। पढ़े बच्चे आपके? हाँ, हमारे माशाल्लाह सब बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश हो रही मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों ने की पढ़ने की ख्वाहिश और ज़्यादा है, जिसको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं। ये मकान भी किराए का है, हमारा अपना नहीं है। 78 से आप कराची में रह रहे हैं लेकिन मकान नहीं बना सका मैं। वजह क्या रही? आमदनी नहीं। और कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली से, कोई जायदाद? कुछ नहीं। किराया कितना देते हैं आप? ये किराया 5,000 रुपये पड़ जाते हैं। 4,000 किराए घर के होते हैं, 1,000 रुपया गैस बिल का हो जाता है। 5,000 पड़ जाते हैं हमें। 7,000 रुपयों से कैसे 6 बच्चों के साथ गुजारा करते? बस यही तो कहने की बात है। अब ये इनकी बड़ी बच्ची हमारी है, इनकी तालीम मैंने रोक दिया। कहाँ तक पढ़ी बेटी? इंटर करके इनको मैं इंटर की है, मैंने अब गुंजाइश नहीं कि मैं इसको और पढ़ा सकूं। वैसे चाहते हैं पढ़ाना? बिल्कुल चलाना चाहते हैं। उसके बाद ये बच्ची हैं तो दिल में क्या सोचते हैं कि क्या करूं इतनी आमदनी में? कुछ तो प्लान बनाया होगा ना? नहीं, प्लान क्या, बस यही है, उम्मीद है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो कुछ आमदनी बढ़ जाएगी तो अल्लाह बेहतर करेंगे। खुदा न खास्ता घर में बीमारी आ जाए, भावज बीमार हो जाए या आपकी सेहत को कोई कमी बेशी हो जाए तो क्या करते हैं, कैसे देखते हैं इस मामले? इसके तो बहुत परेशानी होता है। बस ये कि किसी से लेना पड़ जाता है कर्ज वगैरह। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया, हमारे यहाँ बहुत इसको अच्छी तरह से देखा जाता है ना, सहर के अफ्तार के मामलात को। आपके यहाँ क्या हो रहा है? सहर का ये होता है कि जो रात का बचा हुआ होता है सालन वगैरह, उसका सहर कर लेते हैं। और अफ्तारी में थोड़ा बहुत पकौड़े वगैरह बना लेते हैं। फल तो खैर नहीं ले सकते हम लोग। कभी फल नहीं आता घर में? नहीं आता है, कभी सब सस्ता होता है तो आ जाता है एक फल, नहीं तो। चाहते हैं ये लोग कि कुछ करके आपकी मदद की जाए? ये लोग चाहते हैं कि भाई हालात अच्छे हो जाए, हमारे पापा का भी हालात अच्छे हो जाए, हमारे भी हालात अच्छे हो जाएं। पर ये जब तक तालीम मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे ईद का सिलसिला है हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ। ईद भी बहुत बड़ा एक त्यौहार है, साल में 2 ईदें ही होती हैं हमारी। तो क्या बच्चों को कपड़े वगैरह, अच्छा पकवान, ये चीज़ें मुयस्सर? अच्छे पकवान तो नहीं, बस ये कि अल्लाह ने इज्जत रख लेता है, एक कपड़ा इन लोगों का हो जाता है। सलाउद्दीन साहब से गुफ्तगू जारी है। इनके अहल खाना में 2 साहबजादियाँ, इनकी अहलियाँ हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं। इनकी बेगम साहिबा से पूछते हैं, मिसेस सलाउद्दीन से, कि शौहर की महदूद आमदनी के साथ महंगाई के इस दौर में, गुर्बत के इस तूफ़ान में, ये अपने 6 बच्चों के साथ कैसे गुजारा करती रहीं? आज माह रमज़ान इन पर कैसे भारी हो चुका है और ईद की क्या तैयारियाँ हैं? बहन, भाई सलाउद्दीन ने जो बताया कि 1978 से लेकर आज तक ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं घर में, लेकिन फिर भी खुशहाली नहीं आ सकी, बेहतरी है। कैसे देखती हैं इस मुश्किल मामले को आप और कैसे चलाती हैं घर को? इसे एक वक्त खाते हैं, एक वक्त नहीं, बच्चों को पढ़ाते हैं इतने ही पैसे में।
भाई सलाहुद्दीन बता रहे थे माशाल्लाह बच्चियाँ आपकी पढ़ रही हैं और आगे भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ चूँकि इनके पास पैसे नहीं हैं। बहुत शौक़ है बच्चों को पढ़ने का, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते, हमारी आमदनी नहीं है इतनी। बहन, रमज़ान का मुबारक महीना है, चाहता मैं नहीं हूँ बिल्कुल कि आप लोगों की बेपर्दगी हो इस सिलसिले में, लेकिन थोड़ा सा अपने मुसलमान बहन भाइयों को बताइए कि घर में क्या इस वक्त मामलात हैं। खाना पीना बहुत खर्च बढ़ जाता है ना हम मुसलमानों के यहाँ। गुजर बसर कर लेते थोड़ा बहुत करके। घर में खाना कितने औकात पकता है? कभी होता है तो 2 वक्त पक जाता है, कभी नहीं होता है तो 1 वक्त। शुरू से ऐसे ही मामला? जी जी, शुरू से। अभी तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे बच्चे जब बीमार थे तो उस वक्त हमारे पास तो 1 पैसे भी नहीं थे। भाई बता रहे हैं कर्ज भी है कुछ इन पे? हाँ, काफ़ी कर्ज है हमारे ऊपर। वो बच्चे बीमार पड़ गए थे ना, तो वहाँ से मदद हमने मांगी तो नहीं मिला। लोन लिए थे, वो लोन हर महीना कटाते हैं। तालीम बहन आपके यहाँ भी नहीं है? जैसे भाई सलाहुद्दीन ने बताया ये 8 जमातों से आगे नहीं पढ़ी, आप भी नहीं पढ़ी? मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ। कोई हुनर है पास? हुनर सिलाई उलाई कर लेते हैं। कभी सोचा है कि आज के दौर में घर के तमाम अफराद को काम करना चाहिए जी। आप अगर कोई कारोबार कर लें घर बैठकर तो कुछ हो सकता है ऐसा कि ज़िंदगी बेहतर हो हाँ, जाए? हो सकता है। क्या कर सकती हैं अगर हम अपने नाजरीन से आपके लिए दरख्वास्त करें कि कुछ आपको सपोर्ट कर दिया जाए, तो घर बैठकर आप क्या कर सकती हैं? घर बैठ के मैं सिलाई उलाई भी कर सकती हूँ, बच्चों को सिपारा अरबी भी पढ़ा सकती हूँ। यानी एक छोटा सा जी। कोई ट्रेनिंग सेंटर भी साथ में। कितना पैसा चाहिए होगा आप? 50-60 हज़ार चाहिए होगा। बहन, जो आपने सरमाया बताया मुझे 60,000 रुपया, ये बहुत ही थोड़ी सी रकम है। वो नाजरीन जो दुनिया भर में हमें देखते हैं और एक नेकी के इस प्लेटफॉर्म पे अपने मुसलमान बहन भाइयों को मदद करते हैं कारोबार के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। सलाहुद्दीन साहब से और इनके अहले खाना से हमारा गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। एक नेकी के प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब, इन लोगों को दिखाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये मुस्तहकीन जो सफ़ेद पोश हैं इन्हें आप तक पहुंचा दिया जाए। ये घराना कलील आमदनी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर नहीं बना सकता। इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके बच्चे क्या चाहते हैं और ज़िंदगी में हमेशा जो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद हो सकती है वो हमारे पैसे से कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तमाम बातें हम करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।